अब यतीन जी महाराज जी बोल रहे कि हम तो डीजे बजाएंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कानून का मतलब क्या रह जाता है। कानून और संविधान का कोई मजाक उड़ाने से कुछ देश चलेगा क्या? एक तरफ देश में कानून बनाया जाता है और दूसरी तरफ उस कानून का मजाक उड़ाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में जब कानून बनता है, भले वो संसद बनाए, राज्यसभा बनाए, सबसे मनोनीत होकर बनता है, तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होता होगा। कुछ तो जरूरत महसूस होती होगी कि ये कानून की जरूरत है, कुछ तो लाभार्थी होंगे और कुछ तो हानि होगी, तब वो कानून बनाया जाता है। और हम देखते हैं कि जब कानून बनाया जाता है तो उसी का विरोध करने, कानून बनाने वाली पार्टियों के लोगों उसका विरोध करते, कानून नहीं मानने जैसी बातें करते हैं। तो देश में चाहते क्या और चल क्या रहा है? एक तरफ हम देखते हैं कि कानून बनाया जाता है कि डीजे का और इनका इस्तेमाल नहीं होगा, दूसरी तरफ महामंडलेश्वर जी आते हैं और वो बोलते हैं कि डीजे तो बजेगा और ये सब होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पहले तो हमें समझना होगा कि ये सब कानून बनते क्यों हैं और बनाए क्यों जाते हैं। या तो इन लोगों से, इनकी पार्टी के लोगों से पूछकर बनाया जाए कि इन लोगों का फायदा कहीं में, क्योंकि जनता का हित और अहित तो देखा ही नहीं जा रहा है ना। जनता का हित अहित देखा जाता तो पार्टी के लोग समझते। यहां तो कोई कानून बनता है और हमको उसका विरोध करना है। मुझे तो ये सब कानून बनना, संविधान का विरोध करना और उसी की पार्टी के लोगों का करना, ये सब एक ऐसा प्रपंच लगता है मुझे। ये सब ऐसी चीजें लगती है कि गरीब को आपको रोकना है। गरीब का धंधा है डीजे का, तो गरीब आपके हाथ पांव जोड़ेगा कि भैया परमिशन बंद है फिर भी बजाने दो, क्योंकि दबंग को तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो वो आपके परमिशन के लिए बैठा है, ना वो संविधान के लिए बैठा है, ना वो कानून के लिए बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं है। वो तो ऑन मीडिया ऑन उस पर चलता है, उसको कोई रोकता नहीं है। जरा सा गरीब धंधा कर रहा है इन सब चीजों का, उसको रोकने के लिए सारी चीजें। वैसे ही अगर हम देखो तो एक तरफ आप लोगों ने भ्रूण हत्या पे रोक लगा रखी है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोगों, बाबाओं ने एक धंधा बना रखा है कि पुरुष को लड़के पैदा करने के लिए दवाइयां दे रहे, लड़के पैदा करने के लिए पूजा पाठ करवा रहे और लड़के पैदा करने के लिए विभिन्न यज्ञ हवन और ऐसी ऐसी चीजें कर रहे। तो ये सब एक संविधान का मजाक उड़ाने वाली बातें। एक तरफ हम देखते हैं कि नर्मदा और इनमें नदियों में रेत के खनन पे रोक लगा दी जाती है, दूसरा हम देखते हैं कि इनको मकान बनाने के लिए तो हमको रेत सबसे जरूरी चीज है। और इनके भाव को हम देखते हैं कि किस तरह ऊपर नीचे करा जाता है, क्योंकि इन सब चीजों में जुड़े हुए जो नीचे तबके के लोगों ने, वो गरीब लोगों ने। आज डीजे का धंधा कौन करता है? गरीब लोगों करते हैं। दबंग तो कानूनों का मजाक उड़ाते हैं। अब यतीन जी महाराज जी बोल रहे कि हम तो डीजे बजाएंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कानून का मतलब क्या रह जाता है। कानून और संविधान का कोई मजाक उड़ाने से कुछ देश चलेगा क्या? बल्कि यह होना चाहिए कि हमें कोई भी कानून और कोई बन रहा है, या तो उसका बनने से पहले हम लोग विरोध करें, सड़कों पे करें, जगह जगह करें, पार्टियों को मैसेज करें, या फिर हम जो कानून बन जाता है अगर वो हमारे हित में बना है तो उसका पालन करें। अब मैं इसमें बस आखिरी में आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, डीजे का जो कानून लेकर आई थी सरकार, उसके पीछे कारण यह था कि हमारे वहां आजकल डीजे जो हम देखते हैं उसका साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है, और इतनी ज्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी रहती है, हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं, वो जब वो डीजे घर से निकलता तो घर कंपन करने लग जाता है, बुजुर्ग विचलित हो जाते हैं, बुजुर्गों को हार्ट की परेशानी रहती है, उन लोगों को परेशानी हो जाती है। हम देखते हैं कि बच्चों की एग्जामें चलती रहती है और इधर हर जगह डीजे गाड़ियां घर से निकलती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडियां सबके घरों में होती है, वह डीजे की गाड़ी चलती है तो प्रेग्नेंट लेडी तो विचलित होती है, उनके बच्चों को सुनने तक की शक्तियां कम हो गई है। इतने दुष्प्रभाव इन डीजे से हो रहे, इन सबको देखते हुए डीजे को बंद कराया। तो मैं महाराज यतीन जी को बताना चाहता हूं, बाबा साहब आप पहले समझो कि ये कानून क्यों बनाया गया। ये कानून किसी दूसरे देश के लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, या आपकी धार्मिक यात्राओं या किसी के आयोजनों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाया। ये आम जनता के लिए बनाया गया, उन बुजुर्गों के लिए बनाया गया है जो बुजुर्ग होगा, बीमारियों से घिरे हुए हैं, उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो शिक्षा में पढ़ाई के आगे जाना चाहते हैं, उन महिलाओं के लिए बनाया जाता है जो प्रेग्नेंट है, उन बीमार लोगों के लिए बनाया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग भी हमारी बात से सहमत है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।